हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिदवाल। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है, जहां कल कट्टरपंथी रैली की गई। इस रैली का नेतृत्व किया कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस रैली में फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रों का बकायदा पुतला जलाया गया। अब आप सोचिए, भारत फ्रांस के साथ दोस्ती दिखा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के चर्च पे हुए हमले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद भोपाल के इकबाल मैदान में रैली कर देश के सामने कट्टरपंथ की चुनौती खड़ी कर रहे हैं। और ये रैली कोई छोटी मोटी रैली नहीं है। कल की तस्वीरें आप देखिए, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन किया गया भोपाल में, बल्कि उनका पुतला भी यहाँ पर जलाया गया। कट्टरपंथी रैली करके भारत में आतंक क्या फैलाया जा रहा है, और ये आतंक जो फैला रहा है, जो आरोप लग रहे हैं वो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर लग रहे हैं। आरिफ मसूद कहा जा रहा है कि सिटिंग एमएलए कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी मौजूदगी में और उनके आह्वान पर ही फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ ये रैली निकाली गई। होना तो ये चाहिए था कि फ्रांस में जो आतंकी हमला हुआ, 3 लोगों की निर्मम कल हत्या कर दी गई, उसके खिलाफ रैली होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ ये कि फ्रांस के राष्ट्रपति के एक बयान के खिलाफ यहाँ पर रैली की गई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने रैली बुलाई और देखिए ये पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद की मौजूदगी में फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। अब आप सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह की छवि भारत की बनेगी, जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर और खुद फ्रांस के राष्ट्रपति से बात कर दुख जाहिर किया, संवेदना प्रकट की उनके देश पे हुए आतंकी हमले में, वहीं देश के अंदर ही फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला जलाया जा रहा है। अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता ब्रिजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजेश, एक ऐसे विधायक जो कि विपक्ष में है, आरिफ मसूद, क्या उनके आह्वान में इतनी बड़ी रैली हो गई या कुछ और संगठन भी थे? क्योंकि ये बहुत बड़ी रैली है, और दूसरी बात ये रैली जो आतंकी हमला हुआ उसके विरोध में नहीं है, जो बयान आया राष्ट्रपति की तरफ से उसके विरोध में है। कुमकुम, देखिए, आरिफ मसूद यहाँ भोपाल में कांग्रेस मध्य के विधायक हैं और एक बड़े मुसलमान नेता के रूप में यहाँ उनकी पहचान है। बड़ा उनका अच्छा खासा रसूख है। उस पुराने भोपाल में उनके एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। और कल जैसे ही घटना सामने आई थी कि जिस तरीके से वो एक कार्टून दिखाया गया, उस पर एक पहली जो हत्या हुई फ्रांस में, उसके विरोध में फिर यहाँ पर उन्होंने एक रैली बुलाई। और रैली में भोपाल के पुराने भोपाल तरफ जो इकबाल मैदान है, वहाँ तकरीबन 1000-2000 लोग इकट्ठे हुए और उस पूरे रैली में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रीय झंडा जलाया, जो मैक्रों हैं उनका पुतला जलाया, और तरह तरह की तकरीरें हुई। और मगर उस सब के बावजूद उन्होंने बाद में शांति और अमन की दुआ भी की। हालांकि उन्होंने वहां पे सारी बातें की और ये कहा कि जिस तरीके से फ्रांस में ये इस्लाम का विरोध किया जा रहा है, इस्लाम की खिल्ली उड़ाई जा रही है, कार्टून सब दिखाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट कर दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं, संवेदना प्रकट कर रहे हैं, और हम सच में फ्रांस के साथ खड़े हैं। हमारा बड़ा साझेदार है फ्रांस, हमारा मित्र देश है। और यहाँ हम देश के अंदर इस तरह की रैली, जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तस्वीरें जाएंगी फ्रांस के राष्ट्रपति के पुतला फूंकने की, उनकी तस्वीरें फूंकने की, तो संदेश तो अंतर्राष्ट्रीय मंच में क्या जाएगा? निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोई अच्छी छवि नहीं जाएगी, मगर भोपाल में ऐसा अक्सर होता रहता है। ये जो आरिफ मसूद हैं, उनकी इस प्रकार की छवि है और अपनी बात को लेके बहुत पार्टी लाइन का उल्लंघन करके भी वो कई दफा अपने मन की करते हैं, और इस बार भी उन्होंने वही किया है। अपना जो समुदाय है उसको लेके चलते हैं, और उन्हीं समुदाय का जो गुस्सा, नाराजगी थी कल उस रैली में दिखी। हालांकि इस रैली के खिलाफ तुरंत एसडीएम ने, इन्होंने जो एक फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर एक एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है विरोध में, कि वहाँ जिस तरह की घटना हो रही है उस तमाम घटनाओं का भोपाल का मुस्लिम समुदाय विरोध करता है। एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया, मगर रात होते होते उन तमाम लोगों के खिलाफ, खासकर 200 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बिना अनुमति के इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना और कोविड की कांग्रेस विधायक जिन्होंने रैली बुलाई, ब्रिजेश, वो तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, यही वो कांग्रेस विधायक है आरिफ मसूद। और जैसे कि ब्रिजेश बता रहे हैं कि इलाके में उनकी धाक है, एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मैं फिर वही पूछूंगी आपसे ब्रिजेश, ये रैली इतनी जल्दी एक दिन के अंतराल में कैसे बुला ली गई? इतनी बड़ी भीड़ कैसे बुलाई गई? व्हाट्सएप के जरिए लोगों को लामबंद किया गया, कुछ और संगठनों को अपने साथ जोड़ा गया, और क्या पुलिस की इजाजत ली गई थी?
देखिए, पहली बात तो कोई इजाजत नहीं ली गई। दूसरी बात, खुद आरिफ मसूद ने साफ किया कि सिर्फ सोशल मीडिया के दम पे हमने इतनी बड़ी रैली बुलाई, क्योंकि कोविड के गाइडलाइन के चलते हम ना तो पोस्टर छपवा सकते थे, ना पंपलेट छपवा सकते, ना लोगों से आह्वान कर सकते थे। सिर्फ सोशल मीडिया के चलते इतने सारे लोग यहाँ भोपाल के इकबाल मैदान में इकट्ठे हुए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में फ्रांस का झंडा जलाया गया, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का पुतला फूका गया और तमाम तरीके की तकरीरें हुई। मगर शाम होते होते उनके खिलाफ मामले दर्ज हो गए और आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और ऐसी किसी भी गतिविधि को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मैं चाहती हूँ चर्चा को और बड़ा करें हम और एक बड़ी तस्वीर दें, इसलिए हमारे साथ संगीत रागी तो जुड़े ही हैं, साथ में पाकिस्तानी मूल के कनाडाई पत्रकार तारिक फतेह जी भी जुड़े हुए हैं। तारिक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में आप ही से करूंगी। तारिक साहब, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन होना चाहिए था, आतंकी हमला जो फ्रांस के एक शहर में हुआ उस पर। ये किस तरह की छवि है और ये किस तरह की सोच है? ये सोच कोई नई नहीं है। आपको अगर आप हिस्ट्री में देखें तो खिलाफत मूवमेंट के अंदर यानी गांधी जी चल रहे थे खिलाफत को सपोर्ट करने टर्की में, और पिटाई किसकी होगी? केरल में हिंदुओं की। तो प्रॉब्लम यह है कि मुसलमानों की लीडरशिप कभी सही लेवल पे, एक ऐसे लेवल पे जहां इंडिया इज देयर स्टेट, सामने आई नहीं है। ये तस्वीरें दुनिया भर में जाएंगी। ये नहीं कहा जाएगा कि ये हिंदुस्तान में फ्रांस के खिलाफ हुआ। स्टेटमेंट यही जाएगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये हरकत की, यानी वो स्टीरियोटाइप जो हमारे मुसलमानों को दुनिया भर में। मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, क्योंकि खुद कांग्रेस के वो विधायक जिन्होंने ये रैली बुलाई वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ मसूद साहब, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज को वक्त देने के लिए। ये रैली फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान के खिलाफ इतनी बड़ी आपने जो खड़ी कर दी भोपाल में, अब तो खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया है। पहले मुझे ये बताइए कि ये आतंकी हमले के खिलाफ रैली थी या फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया उसके खिलाफ रैली थी? क्योंकि तस्वीर तो उनकी जलाई गई राष्ट्रपति की। देखिए, बिल्कुल फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो टिप्पणी की, तस्वीर भी उन्हीं की जलाई गई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो मजहब के बारे में टिप्पणी करी उसका हमें विरोध है, हमारे धर्म गुरु के बारे में। और किसी का मजहब इजाजत नहीं देता कि किसी के धर्म गुरु के बारे में कोई टिप्पणी की जाए। उन्होंने जो टिप्पणी करी, जो कार्टून बनाया, उसका विरोध था। नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो कोई कार्टून बनाया नहीं। आरिफ साहब, दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ट्वीट कर ये कहा कि हम भारत के लोग फ्रांस के साथ खड़े हैं। आरिफ साहब, आप इस तरह की रैली करने कि फ्रांस के साथ खड़े हैं या फ्रांस में इस तरह की गलत गतिविधियों के साथ खड़े, ये तय करना पड़ेगा। ठीक है, तारिक जी पूछना चाहते हैं। तारिक जी के खिलाफ रहे। तारिक फतेह जी। देखिए, ये उल्टी गंगा इनकी बहती है। ये आज से नहीं है, ये मुसलमानों का प्रॉब्लम एक बन गया है कि अपने आप को वो हिंदुस्तान की सोच से अलग समझते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का इतिहास आपने नहीं पढ़ा महोदय, आपने हिंदुस्तान की आजादी का इतिहास नहीं पढ़ा। अरे साहब, आप आजादी तक कहाँ जा रहे हैं? अब कल की बात कीजिए ना। देखिए, दुनिया को वही मिल जा रही है, मुसलमान बात ही नहीं ढंग से कर सकता। आते झूठ, गुंडागर्दी, धमकी देना, यही रह गया आपका काम। क्या आराम से बात नहीं करिए? आजादी की लड़ाई में आप नहीं थे भाई साहब, भर में आपने जिसकी गर्दन चला दी बात कर रहे हैं। आप लोगों को रहना आता नहीं। जिस मुल्क के अंदर आजादी है आपको, उसके अंदर आप बदनामी कर रहे हैं इंडिया की और कुछ करके बैठे। हमारे बुजुर्गों ने कराया और कोई बदनामी नहीं करी। हम किसी के भाई, आपने पाकिस्तान बनवाया मेरे और आपने पाकिस्तान के बारे में बुरा बोलना अच्छा है क्या? बड़ा बुरा बोलना? आपको जिस मुल्क में पनाह मिली उसके अंदर सुराख खोद रहे हैं आप। पनाह नहीं, हिंदुस्तान ये मुल्क हमने भाई साहब, ये मुल्क हमने आजाद कराया है। उनकी कहाँ से आजाद कराया? अरे कहाँ से आजाद कराया? बाबर और बाबर के बैठ के थोड़ी लोग बात कर रहे हैं आप। फांसी पे चढ़े। अरे कहाँ से फांसी चढ़े आप? बात कर रहे हैं बाचा खान को तो छोड़ा है आप वहाँ, और कह रहे हैं फांसी पे चढ़े। पूरे बताइए, भोपाल में मुस्लिम लीग। एक नाम गिरा के हमको मत करो, किसी को छोड़ा। आप बताओ कि आरएसएस और बीजेपी कहाँ थी? आप गर्दन काटने के काम में मसरूफ हैं, आप करते रहे। आजादी की लड़ाई में आप आपने कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी।
आप कोई आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं थे, आप मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे, पता है सबको। मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खत्म करा, मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने प्लीज खत्म करा। तारिक जी, आरिफ जी, हम जब सन 47 में चले जाएंगे तो हम आज की दिक्कत पर बात नहीं कर पाएंगे। आज की दिक्कत यह है कि भोपाल के अंदर इतनी बड़ी रैली कैसे हो गई? आतंकी हमले के खिलाफ होनी चाहिए थी, एक राष्ट्रपति के बयान के खिलाफ कैसे हो गई? एक मिनट तारिक साहब, जब मैं आ रही हूँ, आरिफ साहब रुकिए ना, आप बोलते रहेंगे तो बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे। आरिफ साहब रुकिए एक मिनट आप। और दूसरी बात ये, आप कल की रैली पर बात कीजिए, सन 47 पे मत जाइए प्लीज। तारिक साहब, जब एक फ्रांस एक ऐसा देश, बिल्कुल क्यों इसीलिए क्योंकि इतनी बड़ी रैली हुई है, अगर हुई है तो क्यों हुई है, इसी पर ये बुलेटिन है, इसी पर ये खबर है। जब सन 47 पर मैं शो करूंगी तब आपको बुलाऊंगी, तब 47 पर ज्ञान दीजिएगा। इसीलिए तारिक साहब, बात यह है कि फ्रांस हमारा दोस्त है, हमारा साझेदार है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं, देश के तौर पर हम उनके साथ खड़े हैं। जब हमारे देश के एक बड़े शहर में इतनी बड़ी रैली हो जाती है तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनेगी ना। कल वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी तो तस्वीर छपेगी जिसमें राष्ट्रपति की तस्वीर जलाई गई है। भाई मैं यही तो बात कर रहा हूं कि अपने मुल्क का पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ के अपनी कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आने वाली बात है। आपको इस वक्त दिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो फ्रांस के साथ है, बिल्कुल खड़ा हुआ। जो फ्रांस के अंदर लोगों को जाके गर्दनें काटी है चर्च के अंदर, हम उसकी मजम्मत करते हैं, बाकी बहस नहीं होगी इस वक्त। और देखिए एक बात, आरिफ साहब चलिए छोटे में जवाब दीजिएगा, क्या आप इस रैली को देश विरोधी मानते हैं? ये कुछ भी माने, मेरा केवल मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं विरोध नहीं होना चाहिए। क्या आप इस रैली को देश विरोधी मानते हैं? क्योंकि सरकार मानती है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप पर कार्रवाई होगी, आप पर केस दर्ज हो गया है। क्यों नहीं होगी क्रिटिसिज्म? किसी भी हर जगह क्रिटिसिज्म, किसी भी हाल में मजहब के बारे में टिप्पणी करने का राइट ना किसी को था ना है। अच्छा है, देखिए मैं बताऊं, आईपीसी 188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्वीट कर चुके हैं आपकी इस रैली पर, केस दर्ज होगा आप पर। करे ना, उस पर कौन मना कर रहा है? ये देखिए धमकी, कानून है, कानून को मानने वाले लोग हैं, हम जवाब देंगे। अरे कानून को कैसे मानते हैं आप? कंट्री का मतलब ही फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप कानून को मानने वाले लोग हैं। रुकिए मैं खोलती हूँ आपकी पोल, मैं खोलती हूँ आपकी पोल। अब सुनिए, आप कानून की बात करते हैं ना, कोरोना काल चल रहा है, इतनी बड़ी भीड़ कैसे जुटा ली आपने? किस कानून ने इजाजत दी आपको? रैली में कहां से भीड़ हो गई? रैलियों में चुनावी रैली में भीड़ की इजाजत है। ये दिक्कत है आप लोगों की, आप जवाब के बदले सवाल के बदले जवाब नहीं देते हैं, आप सवाल के बदले सवाल पूछ लेते हैं। मैं आप रैली आपने जुटाई, भीड़ आपने जुटाई, कानून की दुहाई आपने दी, सवाल आपसे पूछा गया तो आप रैली पर चले गए। बिल्कुल, जो जायज बात है उसको कर रहा हूँ कि मेरे मजहब के बारे में टिप्पणी करी, ये गलत है। हम के मजहब के बारे में टिप्पणी करते हैं, हम अपने मजहब के बारे में सुनेंगे। आपने तो कर दी, जो दिखाना था आपने असलियत अपनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्यों नहीं है? इसमें हिंदू है बारे में बोलेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। आपने ठेका लिया अपने मजहब का? आपने क्या किया? ठेका लिया हुआ? आप भी नहीं, हम जिस मजहब को मानते हैं उसके फॉलोअर हैं। नहीं, आप नहीं मानते। आपका काम है शरारत करना और फसाद फैलाना, और यही दंगा रह गया आपके नाम पर। ये आप कुछ भी कहते मैं कहूंगा और दुनिया में आपकी नहीं सुनी जाएगी। आप चाकू तेज करते रहे और गले काटने की धमकी दें, आपसे और तवक्को क्या है? ये अल्फाज आपके हैं, ये आप अल्फाज मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी धमकी। आरिफ मसूद साहब, आप झगड़े बताते मुझे पूरा यकीन है मैं 1 बजे तक इस बहस को आगे बढ़ाए रखूं तो भी आपके हर सवाल में यही जवाब आएगा जो लगातार आ रहा है। आप नहीं मानेंगे, मुझे पता है, मत मानिए, कानून अपना काम करेगा। अगर कुछ गलत हुआ है तो बहुत शुक्रिया आरिफ मसूद साहब, आप जुड़े हमारे साथ। आपको हमने जोड़ा क्योंकि हम हर पक्ष को उतना ही वक्त देते हैं जितना मिलना चाहिए। लेकिन संगीत रागी जी बहुत देर से चुपे, मैं संगीत रागी जी को भी जोड़ लेती हूँ इस चर्चा में। संगीत रागी, दिक्कत ये है ना कि जो डिनायल है खत्म नहीं होता है। जो हुआ बड़ा गलत हुआ फ्रांस में, लेकिन के बाद फिर आप जस्टिफिकेशन देने लगते हैं कि जो हुआ एक्चुअली में सही हुआ, जो हुआ वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। दिक्कत यही है। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा, हम लोग घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं, हम लोग उसकी जड़ों तक जाने से बचते रहे आज तक। ये मानसिकता पैदा कहां से होती है? ये मानसिकता धर्म ग्रंथ के ही प्रावधानों से पैदा होती है।
अभी वो भाई साहब कह रहे थे कि हम किसी दूसरे धर्मों की मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन धर्म के अंदर ही दूसरे धर्म के लोगों को काफिर कहा जाता है। उसी में ये प्रावधान है कि दूसरे धर्म के लोग हैं, उन काफिरों की हत्या करो, उनका सर कलम कर दो। ये मानसिकता वहां से पैदा होती है। मेरा अपना मुझे दिख रहा है, भोपाल के अंदर हुआ, सीएए हुआ, मुझे इतिहास दोहराता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज के अंदर एक कैंसर के तरह, रेडिकल इस्लाम एक कैंसर है। दुनिया का कोई भी समाज जहां पर इस्लाम है, वहां पर आतंकवादी संगठन है। यानी कि आतंकवादी संगठन और इस्लाम। आप लगातार हमारे साथ बनी रहिएगा। संगीत रागी जी, हमारे साथ तारिक फतेह भी जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक में यहाँ पर ले रही हूँ। तारिक जी, जब वापस आऊंगी तो ये पूछूंगी कि दुनिया दो हिस्सों में अब बट रही है। एक हिस्सा कट्टरपंथ के साथ, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और एक हिस्सा कट्टरपंथ के सीधे सीधे खिलाफ। और फिर अगर ऐसा है तो हम किधर जा रहे हैं? बहुत छोटा सा ब्रेक, बड़ी खबर लगातार जारी है। तो बने हुए हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। भोपाल में जिस तरह से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक रैली का आयोजन किया जो देश के सामने कट्टरपंथ की चुनौती खड़ा करता है, ये रैली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा संदेश देते हुए इस बाबत कह दिया कि इस रैली के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ी चर्चा इस बात पर हो रही है कि इस तरह के कट्टरपंथ का समर्थन अगर भारत के अंदर होगा तो फिर हम किस तरह का देश और किस तरह का समाज बनने जा रहे हैं। संगीत रागी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन तारिक जी, अब जब पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटी दिख रही है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा करने वाले भारत के लिए तो ये सुनहरा मौका है कि हम एक नजीर पेश करें कि देखिए ऐसा होता है मुसलमान, भारतीय मुसलमान। लेकिन ये जो नजीर है ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपने सही कहा कि दो में बटा नहीं जा रहा है। दुनिया में हर किस्म की कम्युनिटी है, लेकिन मुसलमान जहां है वहां प्रॉब्लम हो रहा है। इसको इस तरह देखें, इसमें कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जो रिवायात है मुसलमानों की, उसमें मार धाड़ इतनी ज्यादा है कि हमने तो रसूलुल्लाह के अपने फैमिली का कत्ल कर दिया, गर्दन अलग कर दी, और तब से मार पीट उधम इतना ज्यादा है कि जहां मुसलमान रहते हैं वो अपने अंदर फिर लोग मारने लग जाते हैं। हमें पूरा एक लीडरशिप वो चाहिए जो बादशाह खान टाइप की थी, जो कहते थे कि इस्लाम है तुम्हारा मॉरल कंपस, उसका अपनी पड़ोसी की मदद कर दो, ये कर दो और अपने अंदर रखो। ये जो गजवा हिंद का चक्कर है कि जब तक हिंदुस्तान से सारे हिंदू नहीं मरेंगे और सारा हिंदुस्तान इस्लाम में नहीं अंडर आएगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये हर जुम्मे को हर हिंदुस्तान की मस्जिद में दुआ मांगी जाती कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमल काफरीन पे फतह नसीब कर। आप जो मेन स्ट्रीम इंडियन हिंदू है वो तो इसको कह देता है कि यार ये तो जाने दो, पता नहीं क्या मांग रहे इनको जी ना कर। लेकिन जब आप इनको सड़कें रोक के नमाजें पढ़ने की इजाजत दे देते हैं तो ये 1-0 गेम शुरू हो जाती है वहां से। और मदरसों को आप जब तक ऑल्टरनेट स्कूल रखेंगे ये आपके पास से जगह नहीं जाएगी। जी तारिक जी, फ्रांस में क्या बहुत छोटा सा रिएक्शन। संगीत रागी जी बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं। जी माफ कीजिएगा संगीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तकनीकी दिक्कत है, मैं ठीक करवाती हूँ। हमारे साथ ब्रिजेश राजपूत लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश, अब एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अब गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि आपने ना सिर्फ देश का कानून तोड़ा कोरोना काल में रैली करके, बल्कि देश का एक जो स्टैंड था उसके खिलाफ जाकर अपना एक अलग स्टैंड ले लिया। तो बने हुए एबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भोपाल में केस दर्ज हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल जो एबीपी न्यूज उठा रहा है वो ये कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की गिरफ्तारी होगी तो होगी कब? क्योंकि आरिफ मसूद ने कल फ्रांस के खिलाफ बहुत बड़ी रैली भोपाल में निकाली, हजारों लोगों की भीड़ जमा की कोरोना काल में। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का पुतला जलाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बाबत कहा है कि दोषियों को किसी हाल बख्शा नहीं जाएगा, बाकायदा केस दर्ज होगा। तस्वीरें लगातार भोपाल की हम आपको दिखा रहे हैं। कल की तस्वीर है फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर, आप देखिए आगे जो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे क्लोज शॉट में, इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर जलाई जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भारत के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर फ्रांस के साथ खड़े होते हैं। हम फ्रांस के बड़े साझेदार हैं, दोस्त,
मुल्क है हमारा फ्रांस, वहीं हमारे देश के अंदर एक प्रमुख शहर के अंदर इतनी बड़ी रैली आयोजित की जाती है, बल्कि राष्ट्रपति के, फ्रांस के राष्ट्रपति का बाकायदा यहाँ तस्वीर जलाई जाती है, उनका पुतला फूंका जाता है। क्या कांग्रेस फ्रांस के बहाने भारत में कट्टरपंथ फैला रही है? ये बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, केस तो दर्ज हो गया विधायक आरिफ मसूद पे, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की गिरफ्तारी कब होगी? एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल खड़े उठा रहा है। और ये दो सवाल जो ये दो तस्वीरों के जरिए आप खड़े हो रहे हैं, ये देखिए, एक तरफ भोपाल में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, वहीं कुलगांव में आम कश्मीरी आतंक को जवाब दे रहा है। कैसे समझिए आप इस बात को? ये पूरा मामला कश्मीर में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का है। उमर रमजान का जनाजा निकला तो बड़ी तादाद में आम कश्मीरी यहां खड़ा हो गया, जबकि जिस आतंकी संगठन टीआरएस ने हमले की जिम्मेदारी ली थी उसने साफ कहा था कि कोई नहीं जाएगा जनाजे में, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए भीड़। कश्मीर आतंक को जवाब दे रहा है, लेकिन भोपाल क्या आतंक के साथ खड़ा है? क्या कट्टरपंथ के साथ खड़ा है? दो बातें अब भी वहीं की वहीं बनी हुई है ब्रजेश। पहली बात, कोरोना काल में इतनी बड़ी रैली एक विधायक जो कि विपक्ष का है उसने जुटा कैसे ली? दूसरी, गिरफ्तारी कब होगी? अब देखिए, आरिफ मसूद जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों पर ऐसे भीड़ इकट्ठे करने के कई मामले दर्ज हो चुके होते हैं। तो इसलिए जिस तरीके से आरिफ मसूद कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, उसके मायने बहुत कुछ दूसरे हैं। उनका मायना सिर्फ यही है कि यदि वो कानून उन पर कार्रवाई करता है, सख्ती करता है, तो एक तरीके से उनके अपनी जिस टारगेट ऑडियंस को वो एड्रेस करना चाहते हैं उस पर उनकी वाहवाही होगी। और ये जो धारा है कोई इतनी गंभीर धारा नहीं जिसपे आनंद फानन में पुलिस तुरंत जाके गिरफ्तारी करे। तो फिलहाल आरिफ मसूद जनप्रतिनिधि हैं, उनको ऐसी धाराओं का जरा भी डर नहीं होता जैसा कि और जनप्रतिनिधियों को होता है भीड़ इकट्ठी करने को लेकर। मगर फिर भी चूंकि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। और आरिफ मसूद के साथ साथ 200 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। तो उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी देर सवेर तो होना तय है, मगर कब होगी ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। हमारे साथ तारिक फतेह, पाकिस्तानी मूल के कनाडाई पत्रकार और संगीत रागी, डीयू के प्रोफेसर लगातार मौजूद है। तारिक साहब, एक बहुत बड़ी दिक्कत है, पहले आप चर्च पे जाकर 3 लोगों को बुरी तरह से मार देते हैं, गला काट कर मार देते हैं, निर्मम तरीके से मार देते हैं, फिर जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप विक्टिम मोड में आ जाते हैं। ये जो विक्टिम मेंटालिटी है ना, ये सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। देखिए, मुसलमानों के लिए मैं जिनके साथ उठता बैठता हूं, मैं सीधी बात कहता हूं कि आप पे पाबंदी है ना रसूलुल्लाह की तस्वीर नहीं बनाने पे, आप ना बनाएं, लेकिन आपका कानून किसी और पे लागू कैसे हो गया? अगर एक हिंदू या सिख या ईसाई या कोई बुद्धिस्ट या नास्तिक कहता है कि मैं कार्टून बनाऊंगा, आपका कैसा कानून उस पर वाजिब हो सकता है? आप उस पर डिबेट तो कर सकते हैं कि दिस इज नॉट राइट, इसको ना करो। आप खुलेआम छूटते के साथ ही उस टीचर का गला सड़क पे काटते हैं और उसकी वाह वाह करते हैं। फिर ऐसा नहीं कि कुछ किसी ने भोपाल में जलसा कर दिया, तुर्की की हुकूमत कह रही है कि ये पागल है फ्रांस। दूसरा, मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ फ्रेंच शुड बी किल्ड। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अब जिसने लेटेस्ट गर्दन काटी है वो तो 3 दिन पहले फ्रांस आया था, पनाह उसे मिली, इटली के थ्रू आया, उसने कहा माई बाप हमें जगह दे दो, उन्होंने जगह दे दी, उसने काम करके दिखा दिया। अब मुझे बताइए, इसके बाद वहां मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो या किसी को गुस्से में आ जाए या इनका बॉयकॉट हो, तो इस पे भी फिर हम विक्टिम बन जाएंगे कि हमारे साथ ज्यादती, हमने थोड़ी कत्ल किया। आप पे वो गुनाह जरूर होगा जब तक आप बाहर निकल के नहीं कहेंगे। मैं एक बात आप पे वाजे कर दूं कि ये जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात है, जब प्रेसिडेंट सार्कोजी की हुकूमत में हिजाब पे पाबंदी लगी थी। तारिक जी,